नमस्कार, मैं हूं चेतन भगत। आज मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हूं और मुद्दा है भ्रष्टाचार और सुशासन। इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी मैंने यहाँ हिस्ट्री में पुराने पोस्टर देखे, जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, बड़ा ऐसे दुख भी होता है देख के। और हमारी हिस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है और वो यहाँ पे हैं। और ये यहाँ पे मालवीय ऑडिटोरियम है और यहाँ ये ऑडिटोरियम भी बहुत हिस्टोरिकल है क्योंकि विधानसभा का पहला सेशन यहीं पे हुआ था और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संविधान स्थल है जो भी देखने लायक है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक कॉलेज है, कहने को विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ें मिलती है। देखिए, ये हमारे संविधान का एक स्थल बना है। एक ऑफकोर्स इंडिया का यहाँ पे झंडा भी है, लेकिन एक तरह से हमारे संविधान को सम्मान दिया गया है। और मैं एक लेखक हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ और संविधान भी एक किताब ही है। और एक किताब जिससे इतना सम्मान मिलता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एज अ राइटर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक संविधान जिससे हमारा पूरा देश चलता है वो एक किताब है और उस किताब को यहाँ इतना सम्मान दिया जा रहा है। वोट भविष्य का कारवां। पहले हम दिल्ली गए, फिर हम चंडीगढ़ गए और अब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है, इसलिए ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। हमारे पास जो हमारे खास मेहमान हैं उन्हें बुलाऊंगा। बीजेपी से संजय चौधरी जी, आइए सर। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपके बहुत ही खास मित्र, लेकिन चुनाव में इस वक्त आपसे भिड़ रहे समाजवाद पार्टी से अनुराग भदौरिया जी, आइए सर। बहुत बहुत थैंक यू, आप आए। और आज हमारे भी दो एक्सपर्ट्स भी हैं, विजय त्रिवेदी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए सर, ऊपर आइए। और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आइए सर। हालांकि स्टेज पे हम खड़े हैं, मजा तब आएगा जब खुल के आप जो यहाँ के छात्र हैं, जो यूथ है, वो बात करें। पिछले 5 सालों में दोस्तों भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ा है या कम हुआ है? आप अब अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा जोश बढ़ा है, कम हुआ वाले, और बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गया। अच्छा ओके, हम एक दो शिरीन जो आज मेरा साथ दे रही है यहाँ पे, मेरी को एंकर है यहाँ पे, शिरीन, आप प्लीज जरा 2-3 लोग जो अपने हाथ ऊपर करें उनके पास जाइए और वो बताएं कि बड़ा है। अगर आपको लगता है बड़ा है तो क्यों बड़ा है, और अगर लगता है कम हुआ है तो क्यों हुआ है। अपना नाम जरूर बताइए और अपना शहर जहां से आप आते हैं वो जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और जैसा आपने भी कहा ना कि अदब और तहजीब के शहर में है हम, तो देखिए हम जहां जहां जा रहे हैं चेतन, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहां पर बच्चे बहुत मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और ये बताता है कि ये हमारे देश का भविष्य क्यों है। तो चलिए जल्दी से हाथ उठाइए, किसी अपनी बात इस पर कहनी है। चलिए यहां से मैं शुरुआत करती हूं। तो भ्रष्टाचार की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बताइए जरा कि आपके मुताबिक क्या भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में बढ़ा है और क्यों? नाम के साथ खड़े हो जाए। इसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम अजय गुप्ता है सर। जैसे भ्रष्टाचार, मैं बेसिकली अंबेडकर नगर से हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। ओके सर, जैसे बात हो रही करप्शन पे, भ्रष्टाचार, तो हम बात करते हैं, हम लोग है स्टूडेंट्स है, तो एजुकेशन सेक्टर में जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो रिसेंटली सर 2-3 सालों में या 5 सालों में जितने भी एग्जाम हुए सर, लगभग सारे पेपर लीक हुए हैं। सारे सर, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सर आरओ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाती है। तो सर हमारा कहना है सर, जो पेपर बढ़ते हैं 1,000 रुपए में, 100 रुपए में, एक पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या। पेपर लीक भी एक तरह का भ्रष्टाचार है, उसके पीछे कोई और सवाल पूछना चाहता है जल्दी से, और छोटे में अपना सवाल रखिएगा, ठीक है? फिर मैं आपके पास पेपर लीक डेफिनेटली, और कुछ जगह दीजिएगा, छोटा बताना। हाँ, हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम विवेक जयरथ है। मैं बेसिकली इसी यूनिवर्सिटी से हूँ। 2021 में मैंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस का, डीएल के लिए। तो उस समय मैं छोटा था, ऑब्वियसली मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या प्रोसेस है। तो पापा ने ये बोला कि ब्रोकर के थ्रू बनवाएंगे, 5300 रुपए लगेगा। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी रिसेंट में हमने जनवरी में मैंने अपने कजन का लाइसेंस बनवाया है और हमने पापा से कहा कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
2 बार एप्लीकेशन हमने अप्लाई करी है, दोनों बार हम एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। हमने कहा हो सकता है शायद ना कर पा रही हो लड़की, उसके मतलब नहीं कर पा रही होगी, उसे आइडिया नहीं होगा। ब्रोकर से हमने बात करी, उन्होंने कहा 4,500 रुपए लगेंगे, हो जाएगा। लाइसेंस की फीस 1,500 रुपए, 4,500 रुपए जब हमने दिए तब कैसे हो गया? 1,500 फीस हमने 2 बार दी, तब क्यों नहीं हुआ? इसका क्या रीजन है? एक और सवाल रियल एग्जाम्पल है, लेते हैं। मतलब एक्चुअल उन पे बीती है। और कोई एक सवाल यहाँ से लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगी हाँ, वापस। और इफ सम ये गर्ल बताइएगा, आल्सो छोटे में भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 5 सालों में, और आप वजह आपको क्या लगती है? जी, भ्रष्टाचार डेफिनेटली बढ़ा है। मेरा नाम राज शुक्ला, और मैं कहूंगा कि जो देश का सबसे ईमानदार नेता था, जो ईमानदारी की कस्में खा के देश में आया था, आज वो ईडी से करप्शन के चार्जेस झेल रहा है। तो डेफिनेटली जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है देश में। तो संजय जी, क्योंकि आप तो सत्ता में हैं, तो क्यों ना हम अनुराग जी से शुरुआत करें। अनुराग जी, ये कह रहे, कोई कह रहा है पेपर लीक, कोई फार्मर्स, कोई ड्राइविंग लाइसेंस ये कह रहा है, तो आप जरा ये आप इसे कैसे देख रहे हो? देखिए, जो बात बच्चों ने बोली है अभी, यही बात मुद्दा और परेशानियां समाज के अंदर में यही है कि एजुकेशन कितनी अच्छी हो, महंगाई कैसे कम हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, कैसे यहाँ पे रोजगार मिले, और पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब दूसरी पार्टी जो सत्ता में है, जिससे हम इस मुद्दों की बात करते हैं, तो उनको ये मुद्दे समझ में नहीं आते। उनके मुद्दे क्या हैं? मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, पाकिस्तान, भैंस, बताइए ये मुद्दे हैं। जो बच्चे अपना भविष्य तलाश रहे हैं, इन बच्चों के बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते, इनकी समस्याओं पे चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों को कहाँ ले जाना चाहते हो? जाति धर्म पे ले खींच के आप मुद्दे ले जाते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि हम लोग भी पढ़ के आए हैं, मैंने भी चूंकि पढ़ाई की है, मैं IIM का प्रोडक्ट हूं, उसके बाद IIM से पढ़ने के बाद मुझे पता है, मेरे साथी भी हैं, हम लोग चूंकि इस चीज का दर्द होता है कि जब आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, जब आप यूनिवर्सिटीज में आते हैं, उसके बाद आपको लगता है पास करने के बाद मैं अपनी पेरेंट्स की सेवा कर पाऊंगा, उनका जो सपना है उनको पूरा कर पाऊंगा। मुझे पता है कि किस तरह से फीस माँ बाप देते हैं, किस तरह से बच्चे अपने उनसे फीस मांगने के लिए 20 बार अंदर पेट में हवा भरनी पड़ती है कि पापा से पैसे मांगे फीस देने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए, इतनी ताकत लगानी पड़ती है। अगर वो ताकत लगा के हम पैसे उनसे मांगते हैं, उसके बाद भी अगर पर्चा लीक हो जाए, तो बताओ हम अपने पापा मम्मी के सामने किस चेहरे से खड़े होंगे जाके दोबारा फीस मांगने के लिए? सोचिए आप, ये कितनी तकलीफ की बात है। संजय और सर, हम इसको मुद्दा बनाते तो कहते हैं राजनीतिक। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में बैठा हूं। हम कहते हैं कि हमारी परेशानी को समझ जाइए। ओके, ABP न्यूज आपको रखे आगे।